I wish and I hope that this time government will succeed. According to my best of knowledge, at least 100 of franchisees have got cheated by him. पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड के आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम पुलिस ने हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी की है। चौकसी को शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के आग्रह पर गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वो जेल में है। भारतीय जांच एजेंसियों ने बेल्जियम के अधिकारियों को एक औपचारिक पत्र भेजा था, जिसमें चौकसी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, क्योंकि उसे उस देश में देखा गया था। इसके बाद बेल्जियम पुलिस ने 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को मुंबई कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर चौकसी को गिरफ्तार किया। मेहुल चौकसी पर करीब 14,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। 65 वर्षीय मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बाराबूडा की नागरिकता ले चुका है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब बेल्जियम से चौकसी के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। चौकसी के साथ नीरव मोदी भी भारत में बैंक घोटाले में सह आरोपी है। वह इस समय लंदन से प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहा है। दोनों जनवरी 2018 में भारत से विदेश भाग गए थे। इसके कुछ दिन बाद पंजाब नेशनल बैंक में बड़े घोटाले का पता चला था। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। चौकसी के वकील का कहना है कि उसका मुंह वकील बीमार है, इसलिए उन्हें जमानत देते हुए रिहा कर देना चाहिए। वकील ने बताया कि चौकसी इलाज के लिए एंटीगुआ और बाराबूडा से बेल्जियम आए थे और अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ एंटवर्प में रह रहे थे। यहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया। Sorry. It's a really great news. We are very glad, particularly not only for India and for all those who got cheated by Mehul Choksi in India. It's unbelievable and how he got caught in Belgium. So it's very important now to not only get him back to India, but also it's most important is to get back the money he looted. Ultimately, that is what India needs, apart from getting Mehul Choksi back home. So I hope government of India has identified where he stashed away his money, and it will be brought back to India. Obviously, it is not going to be easy task. Extradition is not an easy task, and he is full of his wallet is full, and obviously he will employ the best of lawyers in Europe to avoid his extradition, like what Vijay Mallya has been doing. I don't think so. It is going to be easy task for India to get him back as such.